शेयर जो मेरा ध्यान खींच रहा है, गौरांग सर आपसे इस पर जरा व्यू जानना चाहेंगे, वो है बासफ इंडिया का। महीने भर में करीब 27% चल गया। बाजार इस दौरान ऊपर से नीचे आया है, लेकिन इसकी रफ्तार थम नहीं रही है। आज भी बड़ी तेजी पर शुरुआत की है बासफ ने। 6,500 से बढ़ते बढ़ते भाव हो गया है 8,500 रुपए के ऊपर। आपका कितना कन्विक्शन है सर इस शेयर पर, और जरा केमिकल सेक्टर पर एज ए होल आप व्यू जरा दीजिए इसके साथ साथ। तो अभिषेक, इस कंपनी के ऊपर कुछ समय पहले कवरेज थी, लेकिन जिस प्रकार से हमने तेजी देखी है, न तो सिर्फ पिछले 3-4 महीनों में, लेकिन पिछले साल भर में, तो हमारे जो लक्ष्यांक थे वो आ चुके थे और फिर उस कवरेज को हमने आगे नहीं बढ़ाया था, तो फिलहाल कवरेज नहीं है। लेकिन आपका प्रश्न था, ये कंपनी जिस क्षेत्र से जुड़ी हुई है, यानी कि स्पेशलिटी और एग्रोकेमिकल्स, एक बहुत बड़ा परिवर्तन हम देख रहे होते हुए पूरे स्पेशलिटी एग्रोकेमिकल्स में। पिछले साल 1.5 साल में अगर आप रुझान देखें तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत दायरे बंद या नकारात्मक रुझान था स्पेशलिटी और एग्रोकेमिकल्स। ये समय था इन कंपनियों के लिए R&D में ध्यान देने के लिए और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए और अपनी उत्पादन क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि मांग जिस प्रकार से कोविड के पश्चात China + 1 यूरोप +1 की नीतियां जमीनी स्तर पर लागू की गई, इस क्षेत्र को बहुत बड़ा फायदा मिला। और अब ऐसा समय आया है कि वो सब परिवर्तन जो बेहतर के लिए उसका फायदा ये सब कंपनियां उठाए। तो इसके अलावा, यानी कि बासफ के अलावा, हमारी SRF पर खरीदारी की राय है, विनती ऑर्गेनिक्स है, PI इंडस्ट्रीज है, पिडिलाइट है, UPL है, आरती इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां हैं जहां पर हम बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। लेकिन ये परिवर्तन की जो मैं बात कर रहा हूं अभिषेक, उसको आंकड़ों में तब्दील होने के लिए थोड़ा समय लगेगा। तो अगर आप निवेश करने का सोचते हैं तो कम से कम 1.5-2 साल या उससे ज्यादा का समय सीमा आप ध्यान में रखें।